तो आइए बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर से आपका परिचय कर रहे हैं। आज जो हम आपको समझाएंगे उस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री है, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो ट्रिग्नोन और मेट्रॉन, ये दो शब्दों से, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन दो शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री शब्द बना है, जिसका फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोन का मतलब ट्रायंगल होता है और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट होता है। अब शब्दों के अर्थ को मिला दें तो हम मैथमेटिक्स के उस ब्रांच को आज समझेंगे जिसमें ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड्स के बीच के रिलेशन और उनके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर आज आपको हम समझाएंगे, ये मैथमेटिक्स का बैकबोन समझिए। ये जहां तक आप आगे मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ेंगे, ये रहेगा ही रहेगा। इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझना है। 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, फिर आगे पढ़ना है। ये प्रत्येक मैथ के प्रत्येक ब्रांच में ये प्रवेश किया हुआ है। सब में इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो और फिजिक्स में तो बहुत प्रयोग है। तो इसलिए इसको वे सारे बच्चे जो आगे साइंस से रिलेशन रखना चाहते हैं, ध्यान से समझेंगे। आइए हम ट्रिग्नोमेट्री शब्द के डिफिनेशन को एक बार देख लें। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपको समझाएगा मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स की एक ऐसी शाखा, एक ऐसा ब्रांच जिसमें which deals with measurement of angles and sides of a triangle। ट्रायंगल के एंगल और साइडों के मेजरमेंट और उनके आपस के रिलेशन के बारे में हम मैथ के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब जब हम किसी ट्रायंगल के एंगल और साइड की बात करते हैं तो हम शुरुआत हमको एंगल से करना चाहिए कि एंगल आखिर फॉर्म कैसे होता है, एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, यदि एक ओरिजिन हो और यहां से एक रे निकल रही हो, हम इसका नाम O A दे दें, एक रे, स्ट्रेट रे, और इसी पर एक और रे हो और वो रिवॉल्व करे, वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे। अभी क्लास 10th तक आपको पॉजिटिव एंगल्स के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जब रिवॉल्व करेगी एक दूसरी रे इसी ओरिजिन से, तो इनके बीच का जो ये गैप है, इनिशियल ये रे है, इनिशियल साइड इसको बोलते हैं, ये रिवॉल्विंग रे है। इसको हम रिवॉल्विंग साइड बोले या टर्मिनल साइड बोले। तो इस टर्मिनल साइड्स और इनिशियल पॉइंट के बीच का ये जो गैप है, ये एंगल कहलाता है। यही फिगर एंगल को शो करता है, जिसको हम जनरली थीटा से डिनोट करेंगे। आप अलग अलग सिंबल भी प्रयोग करेंगे आगे। तो अभी तत्काल हम इसको थीटा बोले, तो ये थीटा एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं एंगल। अब इसका मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ एंगल टॉपिक में देखें, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये रोटेशन कितनी मात्रा में घुमा, कितना घुमा, उसका रिवॉल्विंग जो स्पेस है वो कितना है, फ्रॉम द इनिशियल साइड, इस साइड से जो ओ ए है, ये ओ बी है, यहां हमने उसका नाम भी दिया, तो साइड टू द टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड है, इनिशियल साइड है, इसके बीच का जो गैप है वो एंगल को शो करता है। और एंगल को हम अभी डिग्री में बोलेंगे। एंगल को 3 तरह से मुख्यतः हम मेजरमेंट करते हैं, 3 तरह के स्केल में, डिग्री में, रेडियन में और ग्रेड में। ये बड़े क्लासों में, फिर आगे क्लासों में आप पढ़ेंगे। अभी जब ये एंगल के मेजरमेंट की बात होगी तो हम यूनिट जो लेंगे वो डिग्री में रहेगा। तो हम ये समझा रहे थे आपको कि
यदि एक इनिशियल रे हो और एक टर्मिनल रे हो तो उसके बीच का जो गैप है वो एक एंगल को शो करता है। और अब आगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हम आपको इस टर्मिनल जो ये ओडी साइड है वहां से किसी बिंदु सी से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इस पर, इनिशियल रे पर, ओए पर। तो हम ये देखेंगे कि एक मुझे CDO राइट एंगल ट्रायंगल मिला, CDO जिसमें यहाँ 90 बन रहा है और बाकी दोनों एंगल तो आप जानते ही हैं कि एक राइट एंगल में एक 90 बनता है और अदर दो जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल बनते हैं। तो यदि हम यहाँ इस थीटा पर खड़े हों और इस ट्रायंगल CDO जो ट्रायंगल है इसको हम इधर एक छोटा सा बनाते हैं और फिर आपसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। CDO यदि है यहाँ राइट एंगल बन रहा है D पर, तो इसको हम परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं। किसके लिए? जब थीटा यहाँ बनेगा और इस थीटा की हम बात करेंगे, जब यहाँ जाएंगे तो हाइपोटेनस तो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये आपस में बदल जाते हैं। अब कैसे बदलते हैं अभी आपको हम समझाते हैं। पहले ये समझे कि इस थीटा पर हम खड़े हों यहाँ, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर है और 90 से जहां हम खड़े हैं उस साइड को बेस कहते हैं, जिसको हम जनरली स्मॉल b से डिनोट करते हैं। और जो थर्ड साइड है वो 90 के सामने की वो हाइपोटेनियस है, उसको हम h से डिनोट करते हैं। और यहां यदि हम खड़े हो थीटा पर और थीटा से आपसे कहा जाए कि ये जो थ्री साइड्स हैं इनका रिलेशन आपस में फॉर्म करिए। एक बच्चा राम है और एक बच्चा मोहन है। राम से कहा गया कि भैया ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस है, आप इस तीन साइडों को लेकर कितने रेशियो फॉर्म कर सकते हैं। तो राम ने कहा कि हम परपेंडिकुलर अपॉन इस साइड की बात करें, हम साइड नेम पहले लिख लेते हैं। वो कहता है CD अपॉन OC एक रेशियो बना सकते हैं। यदि हम इस थीटा पर रहे तो हमने देखा कि एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रिलेशन बना। जब भी कोई रिलेशन बनता है तो उसका कोई न कोई नाम तो दिया ही जाता है। तो इस रिलेशन का नाम साइन दिया गया और ये साइन हमेशा एक्यूट एंगल के साथ, मतलब थीटा के साथ ही रहेगा। आप थीटा को रिमूव करके वहां एंगल O बोल सकते हैं, यहाँ A लिख सकते हैं या फाई साई आप अलग सिंबल प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने अभी थीटा लिखा है तो प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस वेरिएबल के साथ ही बोला जाएगा। तो साइन थीटा इस रिलेशन का नाम दिया गया, किसका? जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में बना है। तो हम शॉर्ट में इसको P/H बोल सकते हैं। दूसरे बच्चे ने, सॉरी राम ने ही कहा कि सर जी एक और रिलेशन हम बना सकते हैं जो OD अपॉन OC हो सकता है। और यदि हम सिंबल की बात करें तो ये B और H को रिप्रेजेंट करता है। इस रिलेशन का नाम cos थीटा दिया गया। थर्ड जो रिलेशन इसमें बनाया वो देखा कि P/H हो चुका, B/H हो चुका, तो उसने कहा चलिए अब इसके और इसके बीच का रिलेशन बनाते हैं P/B का। तो यहां खड़ा रहा तो CD तो पहले बोला और फिर OD को, मतलब P/B। इस रिलेशन का नाम tan थीटा टेंजेंट कंप्लीट। आप शॉर्ट में याद रखें। अब इसी को मोहन ने कहा कि सर जी इसका उल्टा भी बन सकता है रिलेशन। क्या कहा? उसने कह दिया
हम इसको ऊपर रखेंगे OC और CD, OC ऊपर CD नीचे, तो ठीक है, रिलेशन तो बन ही सकता है। नाम दिया गया कॉसेक। उसने कहा इसको भी हम उल्टे की तरह से लिखेंगे, OC अपॉन OD विच इज H अपॉन D। और फिर उसने कहा, तो ये जो रिलेशन बना ये कहलाया सेक। और जो टैन रिलेशन था टैन का, इसको भी यदि इसका रेसिप्रोकल कह सकते हैं आप, OD अपॉन CD, तो B बाई P ये कहलाया कॉट थीटा। तो आपने ये देखा कि ये 6, अब इससे ज्यादा रिलेशन बन नहीं सकते, सबको तो कर दिया गया, फिर उसको उल्टा भी कर दिया गया, तो ये 6 टोटल रिलेशन बने। और इन रिलेशन को यदि आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो इस तरह एक रिलेशन बना इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अब उस रिलेशन को हम एक बार आइए ध्यान से समझें। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने देखा, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है उसकी थोड़ी सी जानकारी तो आपको मिल चुकी कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। इसके आधार पर हम, और उनके बीच में जो रिलेशन बनता है उसके आधार पर आइए कुछ रेशियो पर गौर करें। ये समझिए आइडेंटिटीज हैं। आप इक्वेशन और आइडेंटिटीज का डिफरेंस तो समझते होंगे। जब कोई इक्वेशन प्रत्येक अपने वेरिएबल की वैल्यू के लिए ट्रू हो, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसके प्रत्येक वैल्यू के लिए जब वो ट्रू होने लगता है तो उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो यहाँ थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए ये जितनी बातें लिखी हुई हैं सब सही है, ट्रू है, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहलाती हैं। आइए, आपने पिछले में देखा कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, तो हम साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। और जब कॉसेक और साइन यदि आपस में रेसिप्रोकल है तो कॉसेक को हम कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। उसी तरह कॉसेक का सेक रेसिप्रोकल है तो कॉसेक की जगह पर 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह पर 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल है, तो यहाँ भी हम टैन थीटा के इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा के इक्वल में 1 अपॉन टैन थीटा लिख सकते हैं। और अब आप आइए, जो इनके बीच में रिलेशन बनता है वो क्या है, कॉस। देखिए, ये इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। और इन्हीं तीनों फॉर्मूले पर ये दो ड्राइव हुए हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, साइन इधर जाता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा को एलएचएस में रखते हैं, कॉस को आरएचएस में ट्रांसपोज करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यही बात यहाँ भी लागू है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा को एलएचएस में रखिए, टैन को उधर ट्रांसपोज करिए तो 1 प्लस, इधर माइनस था प्लस, इन्हीं दोनों के बीच में होता है, बाकी इन दोनों में माइनस आप याद रखेंगे। तो टैन जाता है तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, तो मजबूरी है इसको उधर ले जाएंगे, 1 इधर लाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जब हम एलएचएस में रखेंगे और इसका ट्रांसपोज होगा उधर, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और उसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा हम पॉजिटिव चाहिए तो इधर भेजेंगे तो 1 इधर ला देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हुआ इनके बीच का रिलेशन। और अब कंप्लीमेंट्री एंगल और जो बेसिक एंगल्स के बारे में हमको जो पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, उनकी वैल्यूज के बारे में जो टेबल है उसके बारे में अगले वीडियो में आपको